चलो जी श्रीमद् भागवत जी अब किसको पिलाया जाएगा। कैसे हैं श्रीमद् भागवत जी? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इस एक श्लोक में श्री व्यास जी ने सारी बातें समझा दी। श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप कैसा है? कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत जी निगम रूपी कल्प वृक्ष के गलित फल हैं। निगम नितराम गमयति बोधयति इति निगमो वेदः। जो हमारे हृदय में प्रवेश करके भगवत स्वरूप का बोध करवा दे, ज्ञान हमारा बढ़ा दे, उसे निगम कहते हैं, जिसे हम वेद भी कहते हैं। तो यहां वेद क्यों नहीं कहा, निगम क्यों कहा? भगवान के पास आगम ब्रह्मा जी के पास से चला तो निगम, और संतों के पास आया तो वही श्रुति वेद इत्यादि नाम है। यहां क्या कह रहे हैं? निगम कल्प तरोर। कल्प वृक्ष कहां होता है? कहां होता है कल्प वृक्ष? किसी ने देखा है कल्प वृक्ष? देखा है आप लोगों ने? किसी को दिखा? कल्प वृक्ष इस धराधाम पे नहीं होता, पृथ्वी पे नहीं होता। कल्प वृक्ष कहां होता है? कल्प वृक्ष स्वर्ग में होता है। स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है। स्वर्ग में वेद को निगम कहा गया है। इसलिए निगम कल्प तरोर गलितम। कल्प वृक्ष का गलित फल है। निगम रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल है क्या? यह श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अब एक बात यहां पे है, निगम कहा इसलिए, कल्प वृक्ष कहा इसलिए निगम का उदाहरण दिया। अब कहते हैं गलित फल है। गलित फल का अर्थ क्या होता है? गलित का अर्थ जो खराब हो गया। नहीं नहीं नहीं, उपनिषद बताते हैं गलित शब्द का अर्थ होता है जो फल पूर्णतया परिपक्व हो जाने के बाद पेड़ से अपने आप टपक जाए, उसे गलित फल कहते हैं। सड़े हुए और गले हुए में अंतर है। उपनिषद इसका अर्थ बताते हैं गलित वह है जो पूर्णतया परिपक्व हो जाने के बाद अपने आप टपककर गिर पड़े, वो है गलित फल। तो श्रीमद् भागवत जी कैसे फल हैं? बोले एकदम गलित फल हैं। पक के घुल गए, और इतना घुल गए कि वृक्ष से अपने आप टपक कर नीचे चले गए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वाह, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। निगम रूपी कल्प वृक्ष के गलित फल पूर्णतया परिपक्व फल हैं श्रीमद् भागवत जी। लेकिन एक बात बताओ, कोई कोई फल ऐसा भी होता है जो पूर्णतया परिपक्व हो जाने के बाद भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्या ये मीठे लगेंगे, अच्छे लगेंगे? इसका कोई प्रमाण है आपके पास? कोई गारंटी है? बोले हाँ है। बोले क्या है? बोले सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव जी के मुख से निकला है यह। सुग्गा उसी फल में अपना मुंह भिड़ाता है जो बहुत मीठा होता है। आप हम तो चख के देखते हैं, लेकिन सुग्गे को देख के ही पता चल जाता है कि ये मीठा है कि खट्टा है। आपके यहां भी है ना? आपके यहां नहीं। वो सुखदेव जी सुग्गा को
मीठा फल दोगे ना तो वो अपने आप खा लेगा। या तो जो बहुत मीठा फल होगा उसी को खाएगा, अथवा तो जो बहुत तीखी मिर्ची होगी लाल वाली उसको खाएगा। श्री सुखदेव जी ने इसमें मुख लगाया, इसलिए इस बात की गारंटी है, इस बात का प्रमाण है यह कि यह फल मीठा ही होगा। शुकमुखादमृत द्रव संयुतम्। तो ठीक है, गलित फल है, सुखदेव जी के मुख से लगा है तो ये मीठा भी है। तो अब बताओ इसका क्या करना है? तो कहते हैं कुछ मत करो, पीवत भागवतम रसमालयम। इस श्रीमद् भागवत रूपी रस को क्या करो? बोले पीवत, पिए जाओ। बोले कितना पीवे, कितना पिलाओगे? 1 गिलास, 2 गिलास, कितना पिलाओगे? बोले नहीं नहीं, आलयम। कितना पिलाओगे? बोले जितना पीते पीते तुम इस रस को पीते पीते रसैक्यता तुम्हारी ना हो जाए, इस रस में ही मिल जाओ। ऐसा होए कि इस रस में मिलकर एक हो जाओ। कैसे? पानी में शक्कर घोलते हैं ना, पानी में चीनी घोलते हैं ना, चीनी घोलने के बाद उसमें चीनी दिखती है, शक्कर दिखती है क्या? लेकिन उसकी मिठास उस जल में भर जाती है। कदाचित जल में घोलने के बाद शक्कर को, चीनी को अलग किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं? आग पे चढ़ा दो, पानी जलते 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 वो पानी खत्म हो जाएगा, नीचे शक्कर बैठ जाएगा, वो भूरा, तो शक्कर बैठ जाएगा। शक्कर को अलग किया जा सकता है, लेकिन कहां से अलग नहीं किया जा सकता? परम भगवत भक्त भक्तमाली ग्रंथ में जिनका वर्ण आया है वो कहते हैं, नरसी को सांवरिया जैसे दूध में साकर मिलकर कैसे एक हो जाओ? बोले जैसे दूध में शक्कर मिल जाता है। दूध में आपने चीनी मिला दी तो उसको अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उसको कितना भी आग पे चढ़ा के घोटते जाओ तो दूध और चीनी अलग नहीं होंगे, अंत में वो खोया बच जाएगा। खोया बच जाता है ना, रबड़ी बना लो, खोया बना लो, जो बना लो, लेकिन दूध और चीनी अलग नहीं हो सकते। मिलकर कैसे एक हो जाएं? बोले जैसे दूध में शक्कर मिल जाता है, ऐसे रसैक्यता हो जाए। आलयम पीवत भागवतम रसमालयम। रसमालयम, उस रस में मिलकर एक लय हो जाओ, तब तक इस रस को पिए जाओ। बोले अच्छा ठीक है, आपने बता दिया निगम रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल। सुखदेव जी ने मुख लगाया तो बहुत मीठा भी है, इसको पीना है। ठीक है, पीने के लिए तैयार बैठे हैं, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसको किसको पिलाओगे? बोले सबको पीना है। लेकिन पहले कौन आएगा? बोले पहले पीवत भागवतम रसमालयम। कौन कौन? बोले मुहुरहो रसिका भुवि भाव। अरे रसिकों आओ आगे बढ़कर इस रस को पियो, अरे भावुकों आओ आगे बढ़कर इस रस को पियो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो आपने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? बोले अभी तो आपने कहा कि हम सबको पिलाएंगे, और सबको पिलाने का कह के और सबसे आगे आगे बुलाने लगे, दीदी आप आगे आओ, आपको सबसे पहले पिलाएंगे। भैया आप आगे आओ, आपको सबसे पहले पिलाएंगे। क्यों? ये भेद क्यों किया आपने? रसिकों और भावुकों का नाम क्यों लिया पहले? बोले रसिकों और भावुकों का नाम इसलिए लिया पहले क्योंकि ये अत्यंत पिपासु हैं, इन्हें बहुत जोर की प्यास लगी है। एक बात बताओ,
इस सभा में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और इतने सारे लोगों में किसी को कोई जल पिलाने के लिए आगे बढ़े, तो उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? किसको पहले जल पिलाए? जो सबसे ज्यादा प्यासा होगा, जिसके मुंह सूख रहे होंगे, जो बार बार जल वाले को देखकर कह रहा होगा भैया थोड़ा सा जल पिला दो, भैया थोड़ा जल, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है जो जल पिला रहा है वो सबसे पहले जाकर उस व्यक्ति को जल पिलाए जो अत्यंत पिपासु है। इसी तरह जो रसिक लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, ये अत्यंत पिपासु हैं, अत्यंत प्यासे हैं, इसलिए सबसे पहले इनका नाम लिया। आओ इस रस को पियो, पीते जाओ, पीते जाओ। ये रस कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि ये रसमालयम, रस का भंडार है। कोरे कोरे कलश भरे हरि मंदिर, कोरे कोरे कलश भरे हरि मंदिर, पीतांबर छनवाया कथा का रस वृंदावन से आया, 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 कथा का रस वृंदावन से आया। चोर न चोरे कोई राजा न गंडे, 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 बाट सके न दूजा भाया, कथा का रस वृंदावन से आया, कथा का रस वृंदावन से आया, कथा का रस वृंदावन से आया, कथा का रस वृंदावन से आया। यह कथा सुनी नहीं श्रवणन, जिन्हें यह कथा सुनी नहीं श्रवणन, जिन्हें यह कथा सुनी नहीं श्रवणन, जिन्हें यह कथा सुनी नहीं श्रवणन, बिरथा ही जन्म गवाया, कथा का रस वृंदावन से आया, कथा का रस कथा का रस वृंदावन से आया, कथा का रस वृंदावन से आया। कथा सुनी निज श्रवणन, जिन्हें यह कथा सुनी निज श्रवणन, जिन्हें यह कथा सुनी निज श्रवणन, जिन्हें यह कथा सुनी निज श्रवणन, सुख अमृत रस पाया, कथा का रस वृंदावन से आया, 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 कथा का रस वृंदावन से
इस श्रीमद्भागवत रूपी रस को बारंबार मुहुर्मुहु, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार हमारी क्षमता हुए, जब तक हम इस रस को पीते पीते रसैक्य ना हो जाएं, तब तक इस रस को पीते रहें। पुनः सूत जी और सौनक जी का संवाद चला है। श्री सौनक जी ने पुनः 6 प्रश्न किए हैं। किन किन युगों में भगवान ने किन किन रूपों से अवतार लिए, ऐसे ऐसे करके प्रश्न किए हैं। स्वाम काष्ठा मदनोपेते धर्म कम जब भगवान अपने परम धाम को जाने लग गए, ऐसे समय में धर्म किसकी शरण में गया, धर्म कहां गया? श्री सूत जी सौनक जी के प्रश्न को श्रवण करते हैं और आंख बंद करके सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। कोई भी भगवत कार्य करें, भगवत कथा का हम प्रारंभ करें, तो प्रथम में मंगलाचरण जरूरी होता है, मंगलाचरण आवश्यक होता है। मंगलाचरण का अर्थ क्या है? हमारा आचरण मंगलमय होवे, इसी को मंगलाचरण कहते हैं। इसलिए मंगलाचरण करते हैं। और यहाँ 3 श्लोकों में श्री सूत जी ने मंगलाचरण किया है, बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीतिर्सतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुरे। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। अब 3 ही श्लोकों में मंगलाचरण क्यों किया? विद्वानों ने अनेक अर्थ बताया। हमारा तीनों काल मंगलमय हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तीनों ही काल मंगलमय हुए। इसलिए यहाँ 3 श्लोकों का मंगलाचरण